नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल राउंड टू लर्न। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कि पैन कार्ड घर पे बैठ के खुद कैसे बना सकते हैं किसी दुकानदार के पास जाए बिना। अगर दुकानदार के पास आप नहीं जाते हैं तो आप सोचेंगे कि आपको तो उसमें डॉक्यूमेंट जो है पोस्ट करना पड़ेगा या डॉक्यूमेंट को भेजना पड़ेगा कहीं पे, या फिर हमारे पास कोई आईडी होनी चाहिए जिससे हम अपना पैन कार्ड बना सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप खुद घर बैठे अपना पैन कार्ड बना सकते हैं। आपको फोटो भी खींचने की जरूरत नहीं, आपको डॉक्यूमेंट भी भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आपको सिर्फ चाहिए तो क्या चाहिए, आपका आधार कार्ड नंबर जिससे मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है। अगर मोबाइल नंबर लिंक है और आपकी हर चीज आधार पे सही है तो आप आराम से अपना जो है पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। और उसका मैंने पूरा प्रोसेस बताया है, तो आप वीडियो को देखिए और उसमें समझिए कि किस तरीके से मैंने पूरा जो है प्रोसेस किया। बड़ा ही इजी प्रोसेस है और अगर आप कस्टमर के लिए भी करना चाहते तो भी आप कर सकते हैं ये प्रोसेस। और इसमें अच्छी बात यह है कि 3 दिन के अंदर ही आपके मेल पे जो है इसका मेल आ जाता है पीडीएफ में और अपना आप डाउनलोड कर सकते हैं पैन कार्ड। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम गूगल पे सर्च कर लेते हैं पैन कार्ड एनएसडीएल और सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद हमें फॉर्म 49A उस पर सिलेक्ट करना है। ये पहला फॉर्म जो होगा न्यू पैन के लिए। और फिर उसके बाद इंडिविजुअल पे क्लिक कर लेना है। आप यहाँ पे बहुत से पैन कार्ड ऑनलाइन कर सकते हैं फर्म के नाम से भी। और श्री यहाँ पे लगाना है अगर आप जो हैं एक मर्द हैं या फिर आप कह सकते हैं एक आदमी हैं तो आप यहाँ पे श्री लगाएंगे। उसके बाद फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पे डाल देते हैं। अगर आपका मिडिल नेम भी है तो मिडिल नेम भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना है। डेट ऑफ बर्थ जैसे ही डालेंगे तो आप इस तरीके से डाल सकते हैं। ईमेल आईडी आपको यहाँ पे अपनी डाल लेना है। ईमेल आईडी आपकी कुछ भी हो सकती है, उसको डाल लीजिए। तो इस तरीके से आपको ईमेल फिल कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। तो मोबाइल नंबर जो आपका है, मैं नहीं डालिएगा, मोबाइल नंबर जो आपका आधार से लिंक हो वो यहाँ पे नंबर आपको डालना है। फिर उसके बाद आपको कैप्चा कोड डाल करके सबमिट कर देना है। कैप्चा कोड सारे यहाँ पे कैपिटल लेटर में ही आते हैं और आपका कैप्स लॉक ऑन ही हो जाएगा पहले से, लेकिन यहाँ पे कैप्चा जब आप डालेंगे तब स्पेशली ऑन कर लिएगा। इसे पे क्लिक करके सबमिट, फिर सबमिट पे क्लिक कर देना। यहाँ पे आपको आपका टोकन नंबर मिल जाएगा। इसको नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मान लीजिए अगर आपका बीच में कनेक्शन टूट जाता है तो ये टोकन नंबर आपको फिर से रजिस्टर करना होगा। तो टोकन नंबर आप मोबाइल में ले सकते हैं और उसका फोटो खींच सकते हैं, नोट कर सकते हैं कहीं पे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बीच में अगर आपका फॉर्म फंसा तो ये आपको टोकन नंबर से ही लॉग इन करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे हम जो है इस टोकन नंबर को ले करके यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। फिर यहाँ पे हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं जैसे ही, तो हमें यहाँ ये फॉर्म मिल जाता है पूरा। अब इस फॉर्म पे हमें करना क्या है, देखिए यहाँ पे सबमिट डिजिटली थ्रू ई-केवाईसी, यहीं पे हमें इस पे क्लिक करना है। और सेकंड है आपका दूसरी तरीके से, वो आप स्कैन फोटो अगर लगाना चाहते हैं आधार के साथ, या आप अगर वही आधार पे फोटो मतलब जो लगी हुई वही आप अगर पैन पे रखना चाहते हैं तो पहले वाला ऑप्शन ठीक है आपके लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे आधार के लास्ट 4 डिजिट नंबर डालना है और यहाँ पे आपको मतलब ये बता देना है कि मेरा ये आधार है, तो उसके लिए आपको यस यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन में यस करना है। उसके बाद आपका आधार नंबर जो है वो जैसा आपका था नेम एज पर आधार वो हो जाएगा, क्योंकि आपका ये जितना भी चीज है वो सब आधार से ली जाएगी, तो इसकी वजह से। और शुरुआत में मैंने नाम डाला था तो वो आप देख सकते हैं वो खुद यहाँ पे फिल कर देगा। यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करना है तो वो मेल हमने कर दिया। और मेल करने के बाद अगर आप फीमेल है तो फीमेल आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अपना फादर का नाम डाल देना। फादर के बाद आप अगर मदर का नाम डालना चाहते तो डाल सकते हैं। और अगर आप मदर का नाम जो है आपके पैन कार्ड पे लेना चाहते हैं तो यहाँ पे मदर्स नेम ऑन पैन कार्ड पे क्लिक कर देंगे तो आपका मदर का नाम आएगा। वैसे आपकी मम्मी का नाम अगर आप नहीं लेना चाहते, मतलब आपके पापा हैं, तो आपको पापा ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। वो तो इस टाइम चल रहा है, मतलब यहाँ पे अपने इंडिया में ऐसा ही होता है। और इंडिया में क्या, लगभग हम मेरे हिसाब से हर जगह ऐसा ही होता है। और यहाँ पे आप नो इनकम, अगर आपके पास कोई इनकम नहीं तो नो इनकम पे क्लिक करते हैं। ज्यादातर लोग इसी ऐसे ही बनाते हैं, बाकी आपकी इनकम है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर उसके बाद आप देख लेंगे यहाँ पे जो एड्रेस है वो आपका यहाँ पे नहीं लिख के आएगा। अगर आप ऑफिस एड्रेस आपका एक है वो आप यहाँ पे ले सकते हैं, बाकी वो एड्रेस जो आधार पे आपका पड़ा होगा वो ले लेगा। अगर आप ऑफिस पे या फिर जहाँ पे आप काम करते हैं वहां पे अगर आपको इसको लेना है तो यहाँ पे आप वो भी एड्रेस डाल सकते हैं, तो आपके ऑफिस एड्रेस पे आपका पैन कार्ड आ जाएगा। यहाँ पे हमें इंडिया कंट्री कोड सेलेक्ट कर लेना है। और फिर कंट्री कोड सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए यहाँ पे मोबाइल नंबर मेरा शो हो रहा है, तो मोबाइल नंबर बार बार वेरीफाई कर लीजिएगा सही। फिर नेक्स्ट पे हमें क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे कुछ कोड जो है वो सबमिट करने होंगे। तो कोड आप सिलेक्ट जैसे नीचे यहाँ करेंगे तो आप
उत्तर प्रदेश जैसे हम रह रहे हैं तो उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद ये जो है खुद ही यहाँ पे आपको सारे कोड शो कर देगा, एरिया कोड, एओ कोड, रेंज कोड और जितना भी है वो सब कर देगा। उस पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं और डिक्लेरेशन दे देते हैं और प्लेस का नाम लिख देते हैं जहाँ से हम इसको अप्लाई कर रहे हैं या फिर जहाँ पे रह रहे हैं। क्योंकि हम ये खुद कर रहे हैं, मतलब उस लड़के का, एक लड़के का कर रहे हैं, तो वो फॉर्म इस तरीके से फिल कर लेंगे। फिर यहाँ पे अब आधार के शुरुआत के 8 लेटर्स मतलब 8 डिजिट डालने हैं। तो यहाँ पे 8 डिजिट यहाँ पे आधार के डाल देते हैं और 4 डिजिट जो है हम शुरुआत में ही डाल चुके, वो तो आपको पता ही होगा। इस तरीके से डाल देंगे और यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो नीचे आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे आपको पूरा फॉर्म जो है आपको अच्छी तरह से देख लेना है कि कहीं पे कुछ छूट तो नहीं रहा, या जो बंदा आपके साथ है उससे वेरीफाई एक बार जरूर करवा लें। क्योंकि एक बार पैन बन जाता है तो दिक्कत होती है, कोई भी आईडी हो तो उसको बार बार आप कहाँ तक के सही करवाएंगे, तो इस वजह से हर चीज बार बार चेक करना जरूरी है। और फिर उसके बाद पूरा फॉर्म आप दिखा दें इस तरीके से स्लो स्लो, और आप भी देख सकते हैं कि क्या क्या फिल है। अगर आपका कुछ छूट गया है यहाँ पे, मतलब आप नहीं समझ पाए हो, तो मैंने स्लो भी कर दिया इस वजह से। और यहाँ पे एड्रेस नहीं डाला क्योंकि एड्रेस आधार से ले लेगा। अगर आप आधार से ना डालते मतलब मेन उसको आईडी ना बनाते तो ये खुद नहीं लेता, फिर आपको डालना पड़ता है यहाँ पे। फिर हम प्रोसीड पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ बर्थ, हर जगह के लिए आधार जो है मेरा सिलेक्ट हो गया। आप प्रोसीड पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो प्रोसीड पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो अब मेरा फॉर्म फिल हो चुका है। अब यहाँ आपको सिर्फ पेमेंट करना है। तो पेमेंट अगर आप पेटीएम से करना चाहते हैं या वीजा कार्ड से या फिर रुपे कार्ड से, तो उसको करके प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। फिर जैसे ही यहाँ से आप जाएंगे तो ये आपका रेफरेंस नंबर, ट्रांजेक्शन आईडी एक जो है शो करने लगेगी। अब पे कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे तो ये रेफरेंस आईडी आपको दिखाएगी 106.90 रुपये। और फिर उस पर जैसे हम आगे क्लिक करेंगे तो हमें अगर पेटीएम से हमें फिल करना है इसको, तो पेटीएम से अगर पे करना है तो ये बार कोड आपको दिया है, जो क्यूआर कोड, बार कोड नहीं क्यूआर कोड, इस क्यूआर कोड को आपको स्कैन कर लेना है पेटीएम के थ्रू और उसको पे कर देना होगा। तो मैं पेटीएम का जो है मोबाइल तो नहीं दिखा सकता, लेकिन मोबाइल ही से मैं इसको पे करूंगा, मतलब पेटीएम से ही इसको मुझे पे करना पड़ेगा। तो पेटीएम से पे हो जाएगा। आप डेबिट कार्ड से भी पे कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी, क्रेडिट कार्ड से भी और यूपीआई के थ्रू भी कर सकते हैं। क्योंकि पेटीएम वैलेट से भी कोई चार्ज नहीं कटने वाला, तो हम यहाँ पेटीएम वैलेट से ही इसको पे करेंगे। अब देखिए हमने जैसे स्कैन किया इस चीज को और पे किया, वहां से यहाँ पे अपने आप ये आगे बढ़ गया। अब यहाँ कह रहा है लॉगिन करिए, तो यहाँ पे आपको लॉगिन का कोई जो है ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको डायरेक्ट लॉगिन या होम पे क्लिक करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे होम पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे लिख के आने लगा रजिस्टर्ड यूजर। तो रजिस्टर्ड यूजर पे हमें क्लिक करना होगा क्योंकि हम पहले से ही रजिस्टर हैं। अब देखिए यहाँ पे टोकन नंबर की हमें जरूरत पड़ गई। अब टोकन नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड डालेंगे तो डायरेक्ट हम वहीं जगह पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे लास्ट पे थे। तो हमें क्या करना होगा, सिर्फ अपना वहां से रिसिप्ट निकालना होगा। और रिसिप्ट निकालना जरूरी होता है कि उसी में ट्रैकिंग नंबर होता है। तो यहाँ पे ईमेल आईडी आप डाल देंगे और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। सही से सब डालना है, नहीं तो लॉगिन नहीं होगा। तो जो चीजें आप पहले डाले हैं वही आपको डालना पड़ेगा, वरना ये लॉगिन होने वाला नहीं है। ईमेल आईडी यहाँ पे मेरी जो है और डेट ऑफ बर्थ हो गई। अब करना क्या है, ये कैप्चा कोड डाल देना है, फिर उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। तो जैसे सबमिट पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे हमारा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया है ट्रांजैक्शन। अब यहाँ पे आई अंडरस्टैंड मतलब कंटिन्यू, क्योंकि ऑथेंटिकेट करना है आधार को तो मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। तो यहाँ पे कंटिन्यू ई केवाईसी पे अब क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, मुझे यहाँ पे ओटीपी भेजना है। अब सबमिट पे क्लिक कर देना है क्योंकि ओटीपी मैंने दूसरी वाली डाल दी है। तो जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो फिर कंटिन्यू विद ई केवाईसी हो जाएगा। तो इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर अब आधार पे ओटीपी आपकी जाएगी। तो आधार पे ओटीपी जो जाएगी तो आधार नंबर आपको यहाँ पे डालना है। अब ये एनएसडीएल से वेरीफाई हो रहा है, ये आप कह सकते हैं आधार की वेबसाइट से आधार को वेरीफाई यहाँ पे कर रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके से वेरीफाई होता है। आपको आधार नंबर डाल देना है, फिर से सेंड ओटीपी करना है। तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, जो कि आपका आधार नंबर था जिससे रजिस्टर्ड है मोबाइल नंबर, उस मोबाइल नंबर पे आपकी ओटीपी पहुंच जाएगी। तो इस वजह से इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका आधार नंबर जो है वो मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए और आपके साथ मोबाइल होना चाहिए। वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे और जैसे ही करेंगे तो ये सक्सेसफुल हमारा जो है ऑथेंटिकेशन हो जाएगा।
जैसे ये होता है तो देखिए यहाँ पे अब हमारी पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पे आपका पासवर्ड होता है आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर आपकी 010101 और फिर उसके बाद आपका जो बर्थ ऑफ ईयर है वो आप डाल देंगे, तो स्पेस नहीं आपको देना, वही आपका पासवर्ड रहेगा। तो पासवर्ड आपको याद रहना चाहिए, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी उसको वैसे ही डालना है जैसे आपने डाला था, कुछ बीच में स्पेस नहीं देना है। 0101 और जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वैसे डालना। और सबसे ऊपर ये आपको एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट का जो नंबर दिख रहा है, मतलब ये तो पूरा फॉर्म है, सबसे ऊपर आपको इस फॉर्म पे दिख जाएगा, उसको आप वहां से नोट कर लेंगे और उससे आप ट्रैक कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है 3 दिन के अंदर आपके पास पैन कार्ड ईमेल पे आ जाएगा, फिर आपका पोस्ट का ऑफिस से आपका पैन कार्ड आएगा। तो वो वाला पैन कार्ड के लिए आपको वेट करना होगा, 15 दिन लगभग लगेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा दूसरा चैनल है, उस पर भी आप जा सकते हैं और वहाँ पे भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें प्लीज़। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।